बेटा अपने से जो ज़्यादा समझदार होंगे ना, उन बच्चों को दोस्त बनाना, ऐसे किसी को दोस्त मत बना लेना, जो बुद्धू हो। करते हैं ना? हरे कृष्णा। हम सभी करते हैं ना? हाँ? हम लोग ऑफ़िस जाते हैं, तो हम उन लोगों का साथ देना चाहते हैं, जो हम लोगों से ज़्यादा समझदार हो। हाँ? हम लोग किसी डॉक्टर के जाते हैं, तो हम उस डॉक्टर के जाना चाहते हैं, जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा सिद्ध हो। हम कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो उन लोगों का संग करना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में बहुत उन्नत स्थिति में हो। है ना? सब कोई चाहते हैं ना? सब कोई करना चाहते हैं ना ऐसा? हरे कृष्णा। यस, कोई ऐसे हैं जो नहीं करना चाहते हो? हाँ? सब कोई अपने से श्रेष्ठ लोगों से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, हम सभी में चाहे हम कितने को भी जानते हों, कोई कहीं पे भी रहता हो, किसी भी स्थिति का हो, सबसे ऊंचे स्थान पे एकमात्र भगवान कृष्ण है और कोई नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे पिता हम लोग बात भी करते हैं ना, हमेशा सोचते हैं ना, इस प्रकार का हमेशा बोलते हैं ना, काश हमारे पिता बहुत ऊंचे होते। हम सोचते हैं, अगर सच में हमारे पिता सबसे ऊंचे हो तो? देखिए क्या है ना, हम लोग भौतिक जगत में हर किसी के प्रति समर्पण कर देते हैं। जिस जगत में हम लोग जी रहे हैं, उस जगत में हम हर किसी के प्रति समर्पण कर देते हैं। कोई भी हमें अच्छा दिखाई देता है तो हम बोलते हैं तुम्हारी जय जय, तुम्हारी जय जय, तुम्हारी जय जय। परंतु हम हर स्थिति में भगवान के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते। हम सभी कष्ट किस लिए सह रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते। जब तक हम भगवान के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते हैं, हमको कष्ट है और रहेगा। जिस दिन हम भगवान के प्रति समर्पण कर दें, सारे कष्टों से मुक्ति। कृष्णा सभी कारणों के कारण है और कृष्णा का एक नाम हरि भी है, सब कष्टों को हरने वाले। हम लोग कष्ट में क्यों हैं? क्योंकि हम हरि को हरि नहीं मानते। आप सपोज कीजिए, सूर्य को अगर आप सूर्य नहीं मानिए और एक तेज चिलचिलाती गर्मी में आप बोलिए कि सूर्य के प्रभाव को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि सूर्य के तप से कुछ होगा, तो वही सूर्य का तप आपको जला करके हो सकता है कि आपके शरीर का भी नाश कर दे। वही सूर्य का तप और वही सूर्य का तप जब सर्दी पड़े और हम बोले हम सूर्य को नहीं मानते, अगर सूर्य दिखना एक दिन के लिए बंद हो जाता है ना, आजकल वैसा समय चल रहा है ना, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, हाँ, एक दिन के लिए सूर्य दिखना बंद हो जाता है तो हमारी हालत हो जाती है खराब। होता है ना? हैं? अगर आप सूर्य को सूर्य नहीं मानते, तो गलती सूर्य की नहीं है। अगर आप हरि को हरि नहीं जानते, तो गलती हरि की नहीं है। कुछ लोग बोल सकते हैं, देखिए प्रभु जी आपको तो है ना भगवान ने इस प्रकार की जागृति दी है कि आप भगवान को जान पाएँ, हमको नहीं दी है। आंशिक रूप से ये हो सकता है सत्य भी हो, इसमें कोई गलत भी नहीं बात है। देखिए, कृष्ण अहेतु की कृपा करते हैं, अहेतु की, जिसका कोई कारण नहीं है। अकारण मतलब कृष्ण अकारण हम पे कृपालु है। तो ये अकारण किसी पे तो कृपालु हो सकते हैं, परंतु सब पे कृपालु नहीं, नहीं, किसी किसी पे ही कृपालु होंगे।
आप वो कोई निकले जिस पे कृष्णा कृपालु हो गए। मैं इस बात को स्वीकार भी कर लूँ, एकदम सही बात भी है। परंतु कृष्णा अ, हृदय में गुरु बनकर के ज्ञान प्रदान करते हैं। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में है और परमात्मा रूप में हम क्या बोलते हैं? कृष्णा चैतन्य गुरु के रूप में हम सभी को दृष्टि दे रहे हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए किसी को भगवान के बारे में नहीं मालूम, कोई भगवान के बारे में नहीं जानता, तो ठीक है, ये भी मान लिया कि भगवान के बारे में नहीं पता है उसको, किसी ने नहीं बताया, गुरु का गुरु के प्रति उनका समर्पण नहीं आया, गुरु प्राप्त नहीं हो पाए, वैष्णवों का संग नहीं कर पाए, मान लिया, ये सारी बातें मान लिया। परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता, कृष्णा चैतन्य गुरु के रूप में हृदय में स्थित होकर के उसका मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग रेसिडिविस्ट हैं, है ना? हाँ, सभी को याद होगा, जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। एक शब्द है अंग्रेजी का रेसिडिविस्ट, हम लोग अक्सर उपयोग करते हैं और हमारे लिए सबसे प्रयुक्त शब्द वही है। रेसिडिविस्ट एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि वो अपराधी जो एक अपराध को बार-बार करता है। कल भी वही किए थे, 1 साल पहले भी वही अपराध किए थे, 10 साल पहले भी वही अपराध किए थे। कृष्णा से एक बार द्वेष करने के बाद हम सब कोई इस प्रकार के द्वेष में स्थित हो जाते हैं कि भगवान से बारंबार, बारंबार, बारंबार द्वेष करते हैं। हम भौतिक प्रकृति में हैं ही क्यों? क्योंकि हम भगवान की विभूतियाँ चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते। भगवान का प्रेम नहीं चाहते, भगवान की विभूति चाहते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको धन चाहिए, हमको बल चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हमको कृष्णा चाहिए क्या? हमको कृष्णा की खुशी चाहिए क्या? कृष्णा की प्रसन्नता चाहिए? हमको कृष्णा नहीं चाहिए। हम सब कोई कष्ट इसीलिए भोग रहे हैं। इस भौतिक जगत में कष्ट तभी तक है। वृंदावन में हम लोग देखते हैं कि अधिकाधिक लोग कष्ट नहीं झेलते। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार की चेतना में रहते हैं कि हमें भगवान चाहिए। ऑल्दो ये बात सही है कि कृष्णा बोलते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा और उनमें से भी कोई विरला ही भक्ति कर पाएगा। कहने का अर्थ क्या? कि बाकी सब कोई तो संघर्ष ही करेंगे। अब वृंदावन में कोई वास तो कर ले, परंतु शुद्धता मेंटेन ना करे। आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत आपत्तिजनक बातें बोल देते हैं, आपत्तिजनक शब्द बोल देते हैं, है ना? और बहुत सारी बातें, ठीक है? बहुत सारे लोग हर चीज़ पे कुछ भी बोल देते हैं, है ना? देखिए, हम लोगों को उतना ही समझ में आता है, जितना हमारे गुरु ने बोला। हमारे गुरु का ये स्पष्ट मत है कि वृंदावन वासियों को कष्ट नहीं पहुँचाना। वृंदावन वासियों को के प्रति ऑफेंसेस नहीं करने, ठीक है? तो हमारा क्या है? हमें बस गुरु ने इस प्रकार का बोला, तो हमें वृंदावन वासियों को कष्ट नहीं पहुँचाना, बिल्कुल भी नहीं पहुँचाना, ठीक है? हाँ, तो परंतु अब समझिए, बस वृंदावन धाम में आ जाने से क्या हम अपने लक्ष्य को बदल देंगे क्या? देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें चल रही है। एक तो हमारा भौतिक जीवन चल रहा है और भौतिक जीवन में हजारों मलीनताएँ चल रही हैं और उन मलीनताओं से हम निकल नहीं रहे हैं और दूसरा आध्यात्मिक जीवन चल रहा है। अब वृंदावन में कोई वास करे, उसका आध्यात्मिक जीवन ना चले, ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन चल तो रहा होगा, चाहे थोड़ा कम, चाहे थोड़ा ज़्यादा, चाहे कोई भी स्थिति हो, आध्यात्मिक जीवन चल तो रहा होगा।
तो क्योंकि क्या है, अगर सपोज़ कीजिए और कुछ नहीं भी चल रहा है, तो भक्तों से कृष्णा का नाम सुनना कम कर दिया होगा क्या? हर जगह कृष्णा का कीर्तन चलता है, वो सुनना बंद कर दिया होगा, हाँ? ये तो नहीं कर सकते ना। हवा, जो ये हवा है, जहाँ पे कृष्णा का हाँ, सौंदर्य हमेशा रहता है, वो अपने आप नष्ट हो गया होगा क्या? है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना? आप लोगों को कल भी गायों को दिखाया, आज भी 5 पीएम पे जो जुड़े हों, उनको क्लास से जस्ट पहले या क्लास के जस्ट बाद दिखाया था गायों को। गाय एकदम शांत रहती हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी, चाहे ये हो, चाहे वो। इनफैक्ट असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये है बंदर भी शांत रहते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं-नहीं बंदर को तो उत्पात करते हुए हमने देखा है। वो उत्पात इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उत्पात कराया जाता है। लोग कष्ट दे रहे हैं, है ना? हुँ। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे सब कोई बहुत आनंद पूर्वक है। ये गोलोक वृंदावन का एक रिफ्लेक्शन है और कृष्णा यहाँ पे हमेशा स्थित हैं, ये स्वयं कृष्णा का ही प्रॉमिस है। कृष्णा बोलते हैं मैं वृंदावन धाम छोड़ करके नहीं जाऊँगा, है ना? तो हाँ, जब कृष्णा इस बात को खुद ही हाँ, बोलते हैं, तो हम तो उस बात को स्वीकारेंगे ही, ठीक है? इस बात को समझिए कि भगवान के पास सारी विभूतियाँ हैं। हम सभी ने कष्ट पाने का संकल्प इसीलिए लिया क्योंकि हमको भगवान विभूति चाहिए। और जिस दिन हमारा संकल्प ये हो जाए कि हमें भगवान चाहिए, चाहे मुझसे ये विभूति ले लो, चाहे वो, चाहे मेरा ज्ञान छीन लो, चाहे मेरा धन छीन लो, चाहे मेरा बल छीन लो, चाहे मेरा सौंदर्य छीन लो, मुझे तो भगवान चाहिए। मुझे तो कृष्णा चाहिए। मुझे हर स्थिति में कृष्णा चाहिए। देखिए शुद्ध स्थिति यही है कि विरक्त भाव तभी आ जाएगा। हम तभी वैरागी बन जाएंगे। और वैरागी बनने का अर्थ ये नहीं है कि छोड़ देना नहीं। वैरागी वो नहीं होता जो छोड़ देता है। वैरागी वो होता है जो सबसे समझदार होता है। वो सबसे उन्नत को पकड़ लेता है, सबसे उच्च को पकड़ लेता है। अब सपोज कीजिए आपको प्रसादम मिल रहा है ना? ऑल्दो प्रसादम में हम भेद नहीं कर सकते, परंतु अगर भौतिकवादियों की तरह देखें, खाना जाने, है ना? खाना मिल रहा है। तो अगर सपोज कीजिए कुछ हेल्दी मिल रहा है वर्सेस कुछ अनहेल्दी मिल रहा है। एक जगह तो आपको बहुत हेल्दी कुछ मिल रहा है और दूसरी जगह कुछ अनहेल्दी मिल रहा है। तो आप क्या पकड़िएगा? क्या स्वीकारिएगा? अनहेल्दी? क्या स्वीकारिएगा? मतलब ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना? ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि अगर हेल्दी और अनहेल्दी मिल रहा है तो क्या स्वीकारेंगे? ठीक इसी प्रकार से एक निम्न टेस्ट है, निम्न स्वाद है, जिसको पाकर के हमारा पेट तो भर जा रहा है, परंतु मन एकदम खिन्न हो जा रहा है। कभी-कभी ऐसा हुआ है ना कि आप कहीं पे प्रसादम पा रहे हो, प्रसादम नहीं वो खाना ही बोलते हैं। सपोज कीजिए, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं पे आप गए हो, किन्हीं के पास गए हो, अक्सर किन्हीं के पास जाने से ऐसा होता है ना? घर पे तो हम अपने तरीके से बनाते हैं, जनरली गड़बड़ नहीं होता। परंतु कहीं पे गया है, आप कोई भी सब्जी लेना चाह रहे हैं, कुछ भी लेना चाह रहे हैं, सब कुछ ऐसा टेस्टलेस सा आ रहा है, अजीब सा आ रहा है, कुछ तो कड़वा लग रहा है, कहीं पे तेल का महक आ रहा है, परंतु भूख बहुत ज्यादा लग रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? किसी तरीके से पेट भर लो, है ना? आप सभी ने किया है? हरे कृष्णा। यस, जल्दी-जल्दी बताएं। किसी दिन ऐसा लगा पेट तो भर गया पर क्या खा लिया? क्यों खाया मैंने? हाँ? हरे कृष्णा। हुआ है सभी के साथ? हाँ? सबके साथ हुआ है? आप समझिए इस बात को। हम इस जीवन में भी यही कर रहे हैं।
हम हर दिन यही कर रहे हैं। हमको कृष्णा मिल सकते हैं। हमको जब कृष्णा मिल सकते हैं, ये छोटा-छोटा स्वाद लेकर के हम क्या कर रहे हैं? हमको क्यों चाहिए ये छोटा-सा स्वाद? हमको कृष्णा चाहिए। कृष्णा मिल जाएँगे तो सब मिल गया। इस स्थिति में हम इस निम्न स्वाद में क्यों संतुष्ट हो जाएँ? कोई भी समझदार व्यक्ति जो हो, वो निम्न स्वाद में संतुष्ट कैसे हो जाएगा? क्यों होगा? क्यों होगा कोई भी निम्न स्वाद में संतुष्ट? क्योंकि उसको उच्च स्वाद मालूम नहीं है और कोई कारण ही नहीं हो सकता। अब देखिए, उच्च स्वाद बहुत कारणों से नहीं पता होता है। सपोज़ कीजिए वो वाला एग्ज़ाम्पल बहुत प्रयुक्त है। जब ऊँट होता है ना ऊँट, तो उसके पास काँटे वाला जो छाल होता है ना, ऊँट को काँटे वाला छाल खाना बहुत पसंद होता है। सुनिएगा तो मतलब पहली बार सुनिएगा ना तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये कैसे? काँटे वाला छाल खाता है ना, तो उसका क्या होता है जीभ कट जाता है ऊँट का और जीभ कटने से क्या होता है खून का स्वाद आता है। ऊँट सोचता है कि ये बहुत कुछ टेस्टी है जिससे इस प्रकार का स्वाद आ रहा है। आप सोच के देखिए, ऊँट इस प्रकार का खाता है, अपने आप को कष्ट दे रहा है, परंतु सोचता क्या है? यही आनंद है। हम भी इस जगत में धन को देख करके इसी प्रकार से सोचते हैं, यही आनंद है। हम किसी का सौंदर्य देख करके यही सोचते हैं, आह! कितना ब्यूटीफुल है। हम सोचते हैं यही आनंद है। हम किसी का ज्ञान देखते हैं, अरे! कितना इंटेलिजेंट है। हम सोचते हैं यही आनंद है। हम किसी का बल देखते हैं, अरे! देखा, उसको बुलाया और उसने सारा काम कर दिया। फिर सोचते हैं यही आनंद है। कितने मूर्ख हैं ना हम लोग। हम लोग सोचते हैं यहीं पे आनंद मिल रहा है और यहाँ पे मिल क्या रहा है? वो ऊँट वो ऊँट हैं जो कि वो अ, काँटों का छाल खा रहा है। जीभ से खून निकल रहा है और सोच रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये माया देवी हमें अनुभव करा रही हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु ये क्या हो रहा है? ये कष्ट मिल रहा है और ये निरंतर रूप से कष्ट मिल रहा था, मिल रहा है और मिलते ही रहेगा। ये कष्ट रुकेगा नहीं। ये कष्ट मात्र इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप काँटों का छाल खाना चाहते हैं। आप कष्ट पाना चाहते हैं और आपको हर स्थिति में कष्ट मिलेगा जब तक आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। आप उस व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं होते हैं जो आपको बोले कि आप जो खा रहे हो ना, उससे खून निकल रहा है, रुको। हमें लग सकता है हमें लग सकता है कि हम जो खा रहे हैं ना, हमको वही ठीक है। हमको लग सकता है, पर आपके लगने और ना लगने, सोचने और ना सोचने से कुछ नहीं होता। हमको इस बात को स्वीकारना पड़ेगा हमको इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, जो हमें कष्टों से निकाल सकता है। और अगर हम श्रेष्ठ के प्रति समर्पण ना करें तो? हमारे पास तो विकल्प है ना। हम बोले हम श्रेष्ठ के प्रति समर्पण नहीं करते। तो देखिए, होगा तो यही कि हम काँटों का छाल खाएँगे। होगा तो यही खून निकलेगा, निकलेगा। आप क्या सोचेंगे कि मेरा खून निकल रहा है और होगा क्या? आप स्वयं अपने कारण वो खून निकाल रहे हैं। अगर हम श्रेष्ठ के प्रति समर्पण नहीं करते हैं, तो हम पतित के प्रति समर्पण करते ही है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम समर्पण ना करें। हम सोचें कि हम तो समर्पण करेंगे ही नहीं। हुँ? कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हम समर्पण ही ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। समर्पण तो होगा। किसके प्रति? वो सोचने की बात है। वो हमारे पास विकल्प है। हम श्रेष्ठ के प्रति समर्पण कर सकते हैं या निम्न के प्रति। हम भगवान के प्रति समर्पण कर सकते हैं या माया के प्रति।
हम शुद्ध के प्रति समर्पण कर सकते हैं या अशुद्ध के प्रति। हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं या निरर्थक। हम अगर ये सोचें कि हम जीवन का कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसा सोच ले, हमारा जैसा जीवन है जीने दो। कोई बूढ़े हो जाते हैं 60, 65, 70, 80, 90 साल के हो जाते हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना, अब जितना जीना था जी लिया, अब जैसे जीते हैं जी लेने दो, है ना? करीब करीब सारी निकल गई, अब थोड़ी सी बची है। नहीं, देखिए, कृष्णा हर स्थिति में आपको ये अपॉर्चुनिटी तो देते हैं कि आप भक्ति कर लें, हर स्थिति में देते हैं, परंतु आप उसे स्वीकार कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कृष्णा, अगर आप 90 साल के भी हो गए, आपने कभी कृष्णा का नाम भी ना लिया हो, तब भी आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं। अरे एक बात जानिए, अगर सपोज कीजिए, मान भी लिया कि आप सबसे पतित में भी पतित, सबसे पतित, तब भी आपको समर्पण भगवान के प्रति करना है, और एक बार के लिए उल्टा मान लिया कि सबसे उन्नत है, तो भी समर्पण भगवान के प्रति करना है। जब तक पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति नहीं हो रहा, हम लोग जन्म जन्मांतर ये कष्ट पाते रहेंगे। कोई बोले कि हम अपूर्ण समर्पण करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, तो क्या होगा? पूरा करने के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। और अगर सपोज कीजिए कि कोई बोले कि नहीं नहीं, हम तो पूरा नहीं करेंगे, अगले जन्म में भी हम तो भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है, मत कीजिए, उसके अगले जन्म में फिर से अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आप लोगों को अवसर तब तक दिया जाएगा जब तक आप भगवत धाम नहीं जाना चाहें। हम सभी को, हमारे पास शुद्ध होने का मात्र एक मार्ग है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हमें उनके प्रति, उनके पास तो जाना ही पड़ेगा जो हमारे परम हितैषी है। कोई छोटा हितैषी के पास नहीं, कोई छोटा फायदा पाने वाले के पास नहीं, है ना? देखिए, हम लोग जीवन में बहुत सारी मार्ग पे चलते हैं, है ना? बहुत सारे मार्गों पे चलते हैं, परंतु ये मार्ग, जैसे कभी घर से निकला फिर वापस आया, फिर निकला फिर वापस आया, फिर निकला फिर वापस आया, ऐसे लाखों बार करते रहते हैं, ठीक है? तो ये सारे मार्ग हमारे चल रहे हैं, ये अलग मार्ग है, परंतु एक दूसरा मार्ग है जिसपे हम निरंतर चलते ही जा रहे हैं। ये मार्ग या तो कृष्णा के पास जा रहा है या कृष्णा से दूर जा रहा है। हर पल हम कृष्णा के पास एक कदम और बगल में ले जा रहे हैं या कृष्णा से दूर एक कदम ले जा रहे हैं। हमको तो ये देखना है हम इस मार्ग में कितने आगे जा रहे हैं या कितने पीछे जा रहे हैं। अगर हम कृष्णा के निकट जा रहे हैं तो सब कुछ सही है, और कृष्णा से दूर जा रहे हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम लोग बोलते हैं करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। ये बोलना बहुत आसान है, कर पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु अंत तो गत्वा करना तो यही पड़ेगा। विकल्प हमारे पास मात्र इतना है, इस जन्म में करना है, अगले जन्म में करना है, उसके अगले जन्म में करना है, उसके अगले जन्म में करना है, 100 जन्म बाद करना है, लाख जन्म बाद करना है। एक बार भी कृष्णा से थोड़ा भी प्रेम जागृत होने के बाद कृष्णा ऐसे परम आकर्षक है कि आपके पास विकल्प तो छोड़ेंगे नहीं। अब आपके पास बस एक विकल्प है, आप कितने जल्दी भगवान की बातों को मान लें। अब बताइए कब मानना है? देखिए, हम सब जब ये चाहते हैं कि हमारे पिता सबसे ऊंचे हों, सबसे श्रेष्ठ हों, हम सबसे श्रेष्ठ से जुड़े हुए हों, देखिए, बस इतना सा समझना है कि हमको सबसे श्रेष्ठ बनने की चाह नहीं रखनी है। हमको ये चाह नहीं रखनी है कि हम सबसे श्रेष्ठ हों।
हमको चाह बस इतनी रखनी है कि हमारे पिता सर्वश्रेष्ठ। अगर कि कभी भी कोई तब जाता है जब उसके पिता उनसे ऊंचे हों। अगर पिता कोई कोई संघर्ष कर रहे हैं तो पुत्र कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। शुद्ध स्थिति में जहां पे भौतिक मलिनता नहीं होगी, अगर पिता संघर्ष करते रह रहे हैं तो पुत्र संतुष्ट नहीं रहेगा, पुत्र तो दुखी रहेगा। पुत्र का परम दुख तो यही रहेगा। बहुत बार हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं, माता पिता पुत्र को दूर भेज देते हैं। देखिए, इस जगत में तो क्या देखते हैं, पुत्र अपने ही आ, कार्यकलापों में आनंद लेने का संकल्प बना लेता है ना। हम लोग देखते ही। परंतु शुद्ध स्थिति में पुत्र कभी ऐसा नहीं करेगा। शुद्ध स्थिति में पुत्र हमेशा चिंतित रहेगा, मेरे पिता ने तो मेरा भला सोच करके ये कर दिया। पुत्र क्या करेगा, हमेशा सोचते रहेगा। आप लोगों के साथ भी यही होता हो। आप कहीं पिता से दूर रहते होंगे तो हमेशा पिता के बारे में सोचते रहते होंगे। ठीक। हाँ हाँ, वो प्रकट रूप से हर बार नहीं आता, परंतु परोक्ष रूप से हृदय में तो चलते ही रहता। हमको भी बस इतना ही करना है, बस इतना ही जानना है कि हमारे पिता सबसे ज्यादा कृपालु है। बस, हमारे पिता हमारा अहित नहीं चाहेंगे, है ना। अगर हमारी इच्छा ये हो गई कि हम सबसे ज्यादा कृपालु हैं, हमारे पास धन होना चाहिए, हमारे पास वैभव होना चाहिए, हमारे पास सुंदरता होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना निर्धारित कर्तव्य ना करें। हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, जो भी कार्य है वो बिल्कुल करना है। अगर सपोज कीजिए आपका कार्य है धन अर्जन करना, तो बिल्कुल कीजिए। ऐसा नहीं है आपको अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है, परंतु दो बातें। पहला, कभी ये इच्छा नहीं रखिए कि मैं सबसे शक्तिशाली रहूं। हमेशा इच्छा रखिए कि भगवान सबसे शक्तिशाली रहे। और दूसरी, सभी चीज को जो भी मिले सबको को भगवान के लिए उपयोग कीजिए। जीवन शुद्ध तभी होगा जब उपयोग सही होगा, है ना। हाँ, अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं, हम रास्ते पे चल रहे हैं और लक्ष्य हमारा सही नहीं है, तो हम कितना ही कष्ट पा करके उस रास्ते पे चल रहे हो, क्या फाप, क्या लाभ, कोई लाभ है। परंतु अगर लक्ष्य सबसे ऊंचा है, लक्ष्य क्या है, सबसे ऊंचा, और अब हमें कष्ट मिल रहा है, तो ये कष्ट भी आनंददायक है। उस कष्ट में भी कोई दर्द होगा ही नहीं। परंतु लक्ष्य अगर गड़बड़ है तो हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हाँ, हम आनंद पाने का, हम उसी में स्थित रहने का प्रयास क्यों ना कर ले, हम लोगों को आनंद नहीं आएगा। हाँ, प्रयास कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। भौतिक जगत में तो सभी मूर्ख बनाते हैं। इस जगत में कौन आनंद पा रहा है। आज ही कोई कोई माता जी का मैसेज आता है, प्रभु जी मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे मेरे मेरा ये कष्ट है, वो कष्ट है, कुछ कुछ बता रहे। देखिए, समझिए, हम लोगों को दूर से देखने से बहुत सारी चीजें प्रतीत होती है, परंतु आप समझिए, दुनिया के 3 सबसे बड़े धनवान व्यक्ति, हाँ, अधेड़ उम्र में अपनी पत्नी को तलाक देते हैं। सोच के देखिए किस प्रकार का जीवन जी रहे होंगे, किस प्रकार का जीवन जी रहे होंगे।
जब पत्नी को तलाक देना पड़ जाए, तलाक देने का अर्थ समझते हैं? हैं? अगर धन ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे 3 हैं, सबसे 3 अमीर हैं। टॉप 5 में शायद टॉप 3 तो नहीं बट हाँ 3 हैं। तो ये किस प्रकार का जीवन है? धन से आनंद मिल रहा है क्या? हाँ? बल मिल जाने पे आनंद मिलता है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब व्यक्ति अधिक भौतिक ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो वो भक्ति नहीं करता। अक्सर, अक्सर, है ना? नॉट नेसेसरीली हमेशा, परंतु अक्सर। आप समझिए ये क्यों हो रहा है? भौतिक ज्ञान अर्जन करने पे लोग भक्ति क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? हाँ? ज्ञान मिलने पे कोई आनंद में स्थित हो पा रहा है क्या? नहीं। ना धन मिलने पे प्रसन्न रह रहा है, ना ज्ञान मिलने पे। हाँ? सब कोई क्या कर रहे हैं? सब कोई संघर्ष किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये संघर्ष से मुक्त कब होंगे? ये संघर्ष से मुक्त तभी होंगे। ये संघर्ष से मुक्त तभी होंगे जब हम अपना समर्पण शुद्ध के प्रति लगा दें, है ना? देखिए, हमको इस बात को समझना चाहिए, जब हम शुद्ध के प्रति समर्पण कर देते हैं, तो बाकी जो भी कष्ट होते रहते हैं, सब कष्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त हो ही जाते हैं। हो सकता है शुरू में नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में कष्ट से मुक्ति नहीं होती है, परंतु धीरे-धीरे कष्ट से मुक्त हो ही जाते हैं, है ना? तो अ अ, अगर हम शुद्ध व्यक्ति के प्रति समर्पण करें, है ना? तो भौतिक जगत में हमको कष्ट जो भी हो रहे हैं, उन कष्टों से शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त होंगे और जीवन को भी सार्थक बना लेंगे। हमारा जो इच्छा है कि हम सर्वशक्तिमान होएँ, इसको त्याग दीजिए। मात्र इतना करना है, हमारे पिता, हमारे पुत्र परम शक्तिशाली हों और सच मानिए, हम प्रसन्न उसमें ज़्यादा रहेंगे। अगर हमारे पिता परम शक्तिशाली हुए, हमारे पुत्र परम शक्तिशाली हुए, कृष्ण हमारे पुत्र हैं और कृष्ण परम शक्तिशाली हुए, तो हम ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। हम अपने आप को देखिए आप लोगों में भी आप लोग देखते होंगे, कोई भी ये नहीं चाहता होगा कि हम बहुत विद्वान हैं। वो बस यही चाहता होगा मेरा पिता जो है ना वो बहुत विद्वान है या मेरा जो पुत्र है ना वो बहुत विद्वान है, हम बहुत खुश हैं। कोई ये नहीं चाहता होगा मैं बहुत धनी हो जाऊँ। हृदय से वो यही चाहता होगा, मेरे पिता बहुत धनी हो जाए या मेरा पुत्र बहुत धनी हो जाए। हम लोगों की आंतरिक इच्छा भी वही है, क्योंकि हम लोग आत्मा हैं, हमारी आंतरिक इच्छा भी वही है। हम आंतरिक रूप से कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्णा वापस से चैतन्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, हम गलत करें कैसे? परंतु जब हम कृष्णा को त्याग दें, कृष्णा की विभूतियों को अस्वीकार कर दें, कृष्णा के पोजीशन को अस्वीकार कर दें, तो कष्ट मिलेगा। हमारे सारे कष्टों का कारण मात्र यही है, मात्र यही कि हम कृष्णा को अस्वीकार कर दिए। देखिए, आप जो भी करते हो, शुद्धता से करने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना। जो भी है करना है, परंतु उसको शुद्धता से करने का प्रयास कीजिए। हाँ? और शुद्धता से करने का प्रयास कीजिएगा, लक्ष्य सही बनाइएगा, तो क्या होगा? हाँ, सफल हो जाइएगा। हाँ, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, नो मोर फियर,
डर की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हाँ, जहाँ होते हैं वहाँ पे कोई डर नहीं लगता। हाँ, कृष्णा स्वयं भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं, आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो आपको चाहिए मैं उसे प्रदान करता हूँ। कृष्णा स्वयं ही प्रदान कर रहे हैं, कृष्णा स्वयं ही प्रदान कर रहे हैं। और कृष्णा स्वयं जब प्रदान कर रहे हैं, कृष्णा स्वयं जब रक्षा कर रहे हैं, तो हमको दूसरे की रक्षा, दूसरे की व्यवस्था क्यों जाननी है? हमको नहीं जाननी, हमको नहीं जाननी। कृष्णा स्वयं रक्षा कर रहे हैं, राखे कृष्णा मारे के। तो इस बात को समझिए कि भैया फोगला असर मारे, फोगला। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो जब कृष्णा स्वयं रक्षा कर रहे हैं, तो हमको अपने रक्षा के लिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें अपनी रक्षा नहीं करनी है, हमें तो कृष्णा का ही हित देखना है, बस कृष्णा का ही हित देखना है। और जहां पे कृष्णा प्रसन्न, वही कार्य करेंगे, है ना। हम लोग बोलते भी हैं, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही है। हरे कृष्णा। मुझे 30 सेकंड्स का ब्रेक दीजिए, मात्र 30 सेकंड्स, है ना। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो यस, जस्ट 1 मिनट, ओके, जस्ट 1 मिनट रुकिए, है ना? हरे कृष्ण। 30 more seconds। कुछ कार्य करना था, देखिए, कुछ कुछ कार्य में व्यस्त हैं, परंतु कृष्णा का कार्य रुकना नहीं चाहिए। सो इट्स ओके। आप लोग देख भी रहे होंगे, बैकग्राउंड बार बार चेंज हो रहा है, अभी भी चेंज होगा। आई एम सॉरी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं मिलता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे। यस, तो चलिए, देखिए, हम लोग अगर वो करें जो कृष्णा के लिए हितकारी हो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। और चाहे जैसे भी कष्ट हो रहा हो, चाहे जैसे भी संघर्ष में हो, है ना, हम लोगों को अपना अपना नहीं सोचना चाहिए। देखिए, इस भौतिक जगत में हम लोग कष्ट में इसीलिए, हम लोग कष्ट इसीलिए पा रहे हैं कि हम अपना अपना सोच रहे हैं, है ना। आप अपना मत जानिए, आप किसका जानिए? आप कृष्णा का जानिए। अगर कृष्णा का जान रहे हैं, तो आप अपना स्वतंत्रता त्याग दीजिएगा। देखिए, हमको कष्ट तभी तक है, हमको कष्ट तभी तक है जब तक हम अपने स्वतंत्र रूप से अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा क्या होगा, है ना। हाँ, अगर हम सबको ही बस ये जाने कि कृष्णा प्रसन्न होंगे क्या इससे, क्या गुरु प्रसन्न होंगे क्या इससे, लक्ष्य बड़ा क्लियर हो जाता। सबको एक पर्पस के लिए काम करने लग जाते हैं। नहीं तो हम लोग क्या, हम लोग विभक्त शक्तियों की तरह, भगवत गीता अध्याय 2 के अंत में हम लोग जानते पढ़े हैं क्या, हाँ, कि अगर हमारी लक्ष्य अलग अलग हो जाए, तो शक्तियां विभक्त हो जाएगी, शक्तियां विभक्त होने से अलग अलग हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। हम लोग यही तो कर रहे हैं। सब कोई अपनी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाह रहा है। सब कोई अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाह रहा है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है?
मैं अपनी इच्छा अनुसार कर लेता हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार कर लें, कोई और अपनी इच्छा अनुसार कर ले। इससे मिल क्या रहा है? इससे आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे संघर्षों से आपको कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे प्रयासों से कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि भगवत गीता दूसरा अध्याय पढ़ना भूल गए थे। ऐसे प्रयासों से पतन निश्चित है। इसीलिए बोलते हैं कि देखिए आप लोग सभी सब कोई भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। सब कोई शुद्धता चाहते हैं, सब कोई जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। चाहे पूर्ण रूप से ये बात समझ में नहीं भी आई हो, परंतु ये बात तो समझ में आती है कि हम लोग जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत हैं, सब कोई, है ना? अगर कोई अपनी-अपनी प्रयासों के अनुसार कोई कार्य करे, हाँ? तो होगा क्या? होगा ये कि सब कोई संघर्ष करेंगे। आप भी संघर्ष कर रहे हैं। डेफ़िनेटली मैं भी करूँगा। देखिए, मैं संघर्ष मात्र इसलिए करूँगा क्योंकि वो जो ऊँट, जो छाल खा रहा था ना, ऊँट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो छाल खा रहा है कि वो अपना खून पी रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कृपालु हैं, तो आपको तो समझ में आएगा। मैं ना तो कृपालु ना शुद्ध, परंतु फिर भी प्रयास में तो हूँ। तो मुझे तो ये देख कर के दर्द होता है। लोग अगर समर्पण ना करें, स्वतंत्र इच्छा से चले, तो मुझे तो ये देख कर के दर्द होता है कि भगवत गीता में बताया जाता है कि इनफैक्ट ज़्यादा श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि हम अपने स्वतंत्र प्रयासों से सफल नहीं हो सकते। हम कोई भी अपने स्वतंत्र प्रयासों से सफल नहीं हो सकते। तो और जब भक्ति करते रहते हैं, तो अंतिम कष्ट जो अंतिम संघर्ष होता है, वो हमारे अपने अहंकार से होता है। झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो अगर कोई अपने प्रयासों से भक्ति करने का लक्ष्य बना करके चल रहा है, तो होगा क्या कि मिथ्या अहंकार बहुत ही अ, दृढ़ अ, रहेगा और इस दृढ़ मिथ्या अहंकार के स्थिति में आप भक्ति तो नहीं कर पाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिथ्या अहंकार जब तक हमारा समाप्त नहीं होगा, हम भक्ति तो नहीं कर पाएँगे। अगर हम गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेंगे, तो हम मालूम है क्या करेंगे? हम यही करेंगे जो हमने शुरुआत में जाना, हम यही करेंगे कि मेरे पास धन हो, मेरे पास ज्ञान हो, मेरे पास मान हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। हम अपने परमपिता के पास ये सब कुछ देख कर के प्रसन्न नहीं होंगे। जिस प्रकार से कृष्णा से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आ करके संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। हम कभी प्रसन्न नहीं होंगे, हम कभी प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे सब कुछ मिल भी जाएगा ना, प्रसन्न नहीं होंगे। और अभी जो बता रहा था, टॉप 5 अमीरों में 3 तलाक। बस ये तो एक एक छोटा-सा एक छोटा-सा एक एक प्रदर्शन है, छोटा-सा है। हाँ? बहुत, बहुत सारा है। हाँ? कहीं पे प्रकट हो जाता है, कहीं पे प्रकट नहीं होता। है ना? कहीं पे प्रकट हो जाता है, कहीं पे प्रकट नहीं होता। सोच के देखिए, आपको लोग धन सोचते हैं कि धन से वैभव है, धन से सारे सारे कष्टों का कारण क्या है कि हमारे पास धन नहीं है। सोच के देखिए। हाँ, आप सोचिएगा तो आपको लगेगा कि धन धन से होता ही क्या है? अगर इस प्रकार से चीज़ों को देखिएगा तो फिर समझ में आएगा कि धन से होता ही क्या है? जो भारत में
कपड़ों की जो सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित नाम है, हाँ, उनमें से एक। जो पिता है उसने सर्वे सर्वा पुत्र को बना दिया। पुत्र ने घर से पिता को निकाल दिया। उसी पुत्र ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब बताइए बचा क्या? है? नाम आप लोग जानते होंगे, लिख दीजिए। हैं? पहले भी बताया था। अब बचा क्या? आज से 10-15 साल पहले, आज से 10-15 साल पहले जो सबसे बड़ा घराना हुआ करता था, हैं? वहां पे इस प्रकार का विवाद कि भाई भाई में बंटवारा हो गया और टूट गया परिवार। है? एक भाई बहुत अमीर बन गया और एक ऑलमोस्ट कंगाल हो गया। वो कभी कंगाल तो होते नहीं है, बड़े लोग कभी कंगाल होते हैं क्या? हैं? हाँ, उनके पास कुछ ना कुछ तरीका होता है। हैं? मूर्ख बनाने का तरीका बाकी रहता है। अब सोच के देखिए, किस प्रकार का आनंद है ये? हैं? कौन से परिवार की बात कर रहा हूँ? 10 साल पहले, 10-15 साल, 15 साल हो रहा होगा। हाँ? पिता के जाने के बाद पिता ने बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ करके गया। हैं? और भाई भाई में इस प्रकार का टूट। क्या हो गया पैसे से? क्या किया पैसे ने? क्या कर दिया? यहाँ पे तो पैसे से ही रिश्ता है। क्या हो गया? पैसा तो बहुत था, रिश्ता क्या हुआ? क्या हो गया? आनंद मिला? आनंद मिला? किस चीज में आनंद मिल गया? आप सोच के देखिए, इस प्रकार का जीवन जी करके क्या करें? सबसे अमीर भी पहुंच गए, उसके बाद भी क्या हुआ? सोच के देखिए, उन लोगों को क्या पैसे का इतना भूख लगा हुआ होगा क्या? इतने मरे जा रहे होंगे क्या पैसे के लिए? किस प्रकार का संघर्ष में जिए? हाँ? ठीक इसी प्रकार से सौंदर्य के लिए भी है। आप देखते होंगे कि टॉप एक्टर एक्ट्रेस बहुत सारे रहते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, ये हो जाता है, ड्रग्स लेते रहते हैं? लाखों लाख केसेस सुनते रहते हैं। क्या हो जाता है उनका? हैं? आप ये भी जानते होंगे, अभी एक पैरा ओलंपियाड था, जिसने गोल्ड मेडल जीता था, हैं? वैभव, हैं? किसी ने गोल्ड मेडल जीता हो, सबसे ऊंचा, हैं? उसने क्या किया? उसने चला करके अपने गर्लफ्रेंड की चला करके गोली मार के हत्या कर दी। उसको गलत रूप से प्रस्तुत करके बचने का प्रयास किया, असफल प्रयास था, जेल जाना पड़ गया। है? अभी अभी निकले हैं, कुछ साल जेल काटने के बाद अभी अभी निकाला गया। बताइए क्या लाभ हो गया? क्या लाभ हो गया? हुँ? इस प्रकार का जीवन जी करके क्या लाभ? धन मिल गया, ज्ञान मिल गया, बल मिल गया, वैभव मिल गया, सब कुछ देख लिया ना, मिल गया, क्या करें? देखिए, जब तक हमारी इच्छा ये है कि हमको मिल जाए, हम संघर्ष ही करेंगे। जिस दिन हमारी ये इच्छा हो जाए कि ये कृष्णा को मिल जाए, कृष्णा का सब हो जाए, सब कोई कृष्णा से प्रेम कर ले, सब कोई जीवन का लक्ष्य भगवान को बना दे। ये देखिए, ये तो भौतिक तरीका है चीजों को देखने का, परंतु आध्यात्मिक रूप से जब कृष्णा का प्रेम देखें, कृष्णा की कृपा देखें, हैं? कल भी देखा था कि कृष्णा को ऑफर वो गार्लैंड, आज आज वो गार्लैंड थे ना, उस पे बहुत ज्यादा नजर पड़ रही थी, हैं? जो कृष्णा को डिवोटीज बनाते हैं ना और वो पहनाते हैं, आज वो गार्लैंड पे बहुत ज्यादा नजर पड़ रही थी, बिकॉज कृष्णा ने कल कृपा की, हैं? बहुत मोटी मोटी गार्लैंड होती है। आप सोच के देखिए, ये भौतिक तरीके से भी कोई लाभ दिखता नहीं है और आध्यात्मिक तरीके से प्रेम अनुभव होता है, आध्यात्मिक तरीके से संतुष्टता आती है।
एक तरीके से असफल भी हो रहे हैं और दूसरे तरीके से सफल भी हो रहे हैं। कौन से रास्ते चलना है? दोनों साफ-साफ है। अगर सपोज़ कीजिए मैं आपको बोल दूँ कि एक सफल रास्ता है और दूसरा पता नहीं कौन-सा रास्ता है। जैसे ये वाला जो सीधा रोड है ना, वो वाला रोड गया हुआ है वैसे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये वाला इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, है ना? आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, हैं? मैं कैमरा ऑन करता हूँ। ये वाला जो सीधा रोड गया हुआ है ना, ये बांके बिहारी की तरफ गया हुआ है, हैं? और मैं बोलूँ कि ये वाला जो रोड गया हुआ है ना, ये पता नहीं कहाँ गया हुआ है। आपको अगर बांके बिहारी जाना है तो कहाँ जाइएगा? वैसे वो सीधा रोड गया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, अगर आपको बांके बिहारी टेम्पल जाना है तो कहाँ जाइएगा? हैं? टेढ़ा-मेढ़ा रोड पे जाइएगा? टेढ़ा-मेढ़ा रोड पे जाइएगा क्या? अगर ये सीधा रोड जा रहा है बांके बिहारी तो आप कौन से रोड पे जाइएगा? हैं? मैं अगर ये बोलूँ कि ये देखिए, ये वाला देखिए सच बोल रहे हैं, कोई ऐसा झूठ नहीं बोल रहा है। ये वाला जो सीधा रोड गया हुआ है ना, वो इस्कॉन टेम्पल की तरफ गया हुआ है। ये सामने रोड दिख रहा है ना, ये इस्कॉन टेम्पल की तरफ रोड गया हुआ है। और वो जो टेढ़ा रोड है ना, वो एक काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। हैं? हाँ, ये वाला जो रोड है ना, ये पता नहीं कहाँ गया हुआ है। आप कौन सा रोड जाइएगा? हाँ? कौन सा रोड जाइएगा? जो टेढ़ा रोड गया हुआ है? हाँ? ये तो तब है जब हमें एक रास्ता मालूम है, दूसरा रास्ता मालूम नहीं है। दूसरा रास्ता पता नहीं है कि वो रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। तब भी हम वही रास्ते पे जाना चाहते हैं जो रास्ता हमें सफल मार्ग पे ले जाए। परंतु अगर अगर ये स्थिति हो जाए कि एक रास्ता तो पूर्ण रूप से पता है और दूसरा रास्ता भी पता है कि वो हमें अपने मार्ग तक नहीं ले जाएगा। एक रास्ता पता है कि मार्ग तक ले जाएगा और दूसरा रास्ता पता है मार्ग तक नहीं ले जाएगा। जैसे मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा था। ये सामने वाला रोड बांके बिहारी जा रहा है। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ ये वाला इस्कॉन नहीं जाएगा। इस्कॉन टेम्पल नहीं जाएगा ये रोड। तो आप क्या इस रोड पे जाइएगा? जीपीएस सिग्नल होता है ना, जीपीएस सिग्नल पे स्ट्रेट बोल रहा है, स्ट्रेट जाओगे तो आपका जो जो टारगेट है, जो डेस्टिनेशन है पहुँच जाओगे। आप उल्टे वाले रास्ते चलते हो क्या? कभी भी आप उल्टे रास्ते चल सकते हो। तो हम उल्टे रास्ते चलने का आप सोच भी क्यों रहे हैं? क्योंकि सीधे रास्ते हमको आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, जीवन का लक्ष्य मिलेगा, कृष्णा मिलेगा है। हाँ, हम खुश होएँगे, हमारा जो जीवन है वो सार्थक बनेगा और दूसरा रोड है, उसपे गारंटीड फेलियर है, दुखी रहेंगे, रोते रहेंगे, सब रो रहे हैं। जो अमीर से अमीर है वो भी रो रहा है। उस रास्ते चलेंगे भी क्या? कोई आप में से कोई समझदार होगा और गलत रास्ते चलेगा क्या? जो रास्ता आपको गलत जगह ले जा रहा है वो रास्ते पे चलिएगा? आप में से कोई ऐसा है जो बोले कि हमको है ना, ठीक है प्रभु जी, हम है ना इस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं कि जब हम 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल के हो जाए ना, तो हम पत्नी को तलाक दे दें। कोई ऐसा जीवन जीना चाहेगा? या पिता को हम घर से निकाल दें? कोई भी मतलब ये तो देखिए ये सारी चीज़ें तो है ना एकदम प्रकट रूप से आई हुई है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें एकदम सामने है। बहुत सारी चीज़ें जो पीछे हैं, नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। कोई गलत रास्ते चलना चाहेगा क्या? हाँ? हरे कृष्णा, जीवन में क्लैरिटी आई? हाँ? आज के 1 घंटे में जीवन में क्लैरिटी आ गई? नहीं आई? हरे कृष्णा। हुँ? यस, सभी को जीवन में क्लैरिटी आ रही है? एकदम क्लियर है अब, हाँ? थोड़ा-सा भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए ये जो वीडियो होगा, आप ये वीडियो भी किसी को भी दिखा सकते हैं। कोई भी भौतिकवादी को भी दिखा दीजिए, किसी को भी दिखा दीजिए और बोलिए, क्या ये सारी बातें सत्य नहीं है? है ना? किसी को भी दिखा सकते हैं। देखिए, जीवन को शुद्ध बनाने के लिए सब कोई प्रयासरत होइए और अगर कोई भी प्रयास मैं कर सकता हूँ, जिससे आपका जीवन सार्थक बन जाए, तो प्लीज़ बताते रहिए, है ना? परंतु आप इस बात को समझिए देखिए, बस एक काम मत कीजिएगा, बाकी सब कुछ कर लीजिए, एक काम मत कीजिए। सब कुछ सही है प्रभु जी, पर आपकी बात नहीं मानेंगे।
सब कुछ सही है, परंतु आप जो बोल रहे हैं ना वो करेंगे नहीं। देखिए, सारी बातें सही है तो कीजिए वही जो मैं बोल रहा हूँ। फिर अपने मन की मत लगाइए। अगर आप अपने मन की लगा रहे हैं तो होगा क्या, आधा मेरा आधा तेरा, ना मेरे रास्ते चले ना तेरे रास्ते चले। अभी सपोज कीजिए आप आधा तो अपना चला रहे हैं और आधा मेरा सुन रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि घी डाल करके आटा सेकिए, तो आपने सेकना स्टार्ट कर दिया। मैं बोलने वाला हूं कि चीनी डालिए, उससे पहले आप नमक डाल दिए हैं। तो आपने आधा तो मेरे मन का कर लिया, परंतु अगर नमक डाल दिया तो चीज एकदम बदल चुकी है ना। अब वो रहा ही नहीं, जिस पर्पस से मैंने कुछ बोला वो पर्पस रहा ही नहीं, अब तो एकदम उल्टा हो चुका है। ठीक है, तो कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, है ना। अगर बदलाव दिख रहा है, अगर सफलता दिख रही है, अगर सार्थकता दिख रही है, जीवन में बदलाव दिख रहा है, जीवन में क्लैरिटी आ रही है, तो स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि अस्वीकार करना अश्रद्धालु होना है, और अश्रद्धालु को कृष्णा ज्ञान प्रकट नहीं करते। मैं तो अपना पूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु कृष्णा प्रकट नहीं होने देंगे। मेरा प्रयास सार्थक नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई शुद्ध भक्त हो तो वो अभक्त को भी इस प्रकार का आ, आ, अभक्त मतलब कोई अपराध ना कर रहा हो। अभक्त बस इतना कि वो भक्ति नहीं कर रहा, है ना। हाँ, अभक्त वो नाम अपराध वाला अभक्त नहीं, जो अपराध कर रहा हो नहीं, वो नहीं। कोई भक्ति नहीं कर रहा हो उसको भी भक्ति में लगा सकते हैं। नारद मुनि मृगारी को भी भक्ति में लगा सकते हैं, परंतु वो नारद मुनि लगा सकते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्त लगा सकते हैं, है ना। हाँ, मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस प्रयास में सार्थक साथ दे करके, और आप लोग भी प्रयास कीजिए साथ में, ताकि हम सभी सब तक भगवान का महिमा पहुंचा पाए और सब कोई जीवन को सफल बना पाए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है, कहीं से भी कुछ भी हो तो हम ले सकते हैं, है ना। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज मेरे को दिख नहीं रहा है। जरूर आंखें मेरी खराब है, हैंड रेज हुआ है, आपकी तरफ से हुआ है, पर मेरी तरफ आया नहीं है ना। हरे कृष्णा। ये प्रशस्त सिंह कौन है? पहले आपने वैष्णव प्रणाम प्रभु मंत्र जी किया हरे हुआ? कृष्णा। गगन प्रभु जी, गगन हूँ प्रभु जी में। गगन प्रभु जी, अच्छा, हाँ, यस प्रभु जी, प्लीज प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल प्रपात की जय जय भगवत गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण प्रभु कृष्णा जी हरे हरे कृष्णा अभी जो टेम्पररी रूप से मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहां पे मैं पहुंच गया हूँ, परंतु ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं, ऐसे ही लग रहा था कि वृंदावन की स्ट्रीट से ही बताऊं। और देखिए, वो जो रास्ता था, मैं वो रास्ता भी आपको बता रहा था, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो चलिए, जो भी कुछ है हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दें। हमारा बस प्रयास यही होना चाहिए, प्रयास करते रहिए करते रहिए करते रहिए।
निरंतर प्रयास कीजिएगा, सफल हो जाइएगा। आप सफल अपने प्रयास से नहीं हो पाइए, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी सफल अपने प्रयास से नहीं हो पाइएगा, परंतु कृष्ण इस प्रकार की स्थिति बना देंगे कि आप सफल हो जाए, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं? हरे कृष्णा। यस, कोई भी जिज्ञासा, किन्हीं की भी, कहीं से भी, कैसी भी, पूछे पूछे, कोई रोक नहीं है। हरे कृष्णा। कोई भी जिज्ञासा है? नहीं है तो हम लोग कीर्तन सुन सकते हैं। कौन कीर्तन शेयर करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कर सकता हूँ प्रभु जी? गगन प्रभु जी। हाँ, जी जो आपने शेयर शेयर किया था करता हूँ। प्रभु जी, वो वाला कीर्तन नहीं चाहिए। और मेरे से पूछ भी लीजिएगा क्यों नहीं, मैं ओके आपको प्रभु। मैसेज कर दूंगा। ठीक है, कोई और शेयर कर। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, ओके प्रभु जी। हाँ, ओके, यस। किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, चैट में लिखिए, जो भी करना है, जैसे भी पूछना है पूछिए, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप जिज्ञासा पूछिए, मैं आंसर करने के लिए तैयार बैठा हूँ, है ना? हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा है? नहीं, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। यस, प्लीज स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर जिज्ञासा नहीं हो तो। और जिज्ञासा है तो पहले हम लोग आंसर करेंगे, है ना? आज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीधर प्रपात का वीडियो तो चलाएंगे नहीं, लेट हो भी चुका है, मतलब क्लास तो लेट एंड नहीं हुआ, परंतु अभी थोड़ा करते करते लेट हो जाएगा। ठीक है, कीर्तन सुनते हैं, 22 मिनट रहेगा, 20-22 मिनट कीर्तन सुनते हैं। कोई और डिवोटी भी शेयर करना चाहते हैं या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो वो बता दें, है ना? अगर प्रभु जी नहीं शेयर करते हैं तो फिर वो कर लें। हरे कृष्ण।